स्टूडेंट्स, आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये 7वां लेक्चर है और अपना चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ स्पीड, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड लाइंस। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और टाइम टेकन के बीच जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ पढ़ने से पहले या डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वास्तव में स्टूडेंट्स ये क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन की रिप्रेजेंटेशन होती है ये ग्राफ। ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इस तरह से चेंज हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है अपना ग्राफ। तो ये ग्राफ होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। बार ग्राफ भी होता है, बार ग्राफ, उसके बाद होता है लाइन ग्राफ जो ये दिखाया गया है आपको डायग्राम के अंदर। एक होता है पाई चार्ट। ठीक है ना। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक ग्राफ है। ठीक है, आपने डेली टीवी के ऊपर देखा भी होगा, टीवी के अंदर दिखाते हैं कि मान लीजिए मैं कोरोना पेशेंट, जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं इंडिया के अंदर, उनका इस तरह का आपने ग्राफ देखा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखिए इस तरह से टीवी पे देखा होगा, ये है नंबर ऑफ पेशेंट। क्या है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ ए पेशेंट्स, और ये है डेट, है ना। तो एज एन एग्जांपल, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ के अंदर क्या होता है, अपने पास दो लाइन होती हैं, दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इनको क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, एक्सिस। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे नॉर्मली बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है, नॉर्मली एक्स एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे बोला जाता है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोला जाता है वाई एक्सिस। ये हम मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं और आप या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, किसी एक एक्सिस पर एक क्वांटिटी ले लेंगे और दूसरे एक्सिस पर दूसरी क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मैंने इस ग्राफ के अंदर जो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर ले रखा है डेट। क्या ले रखा है, डेट। और जो अपना वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर ले रखा है नंबर ऑफ ए पेशेंट्स। ठीक है ना। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन बता रहा है क्या, कि 20 अप्रैल को कितने पेशेंट थे, 20,000। ठीक है, 21 अप्रैल को कितने हो गए, 21,000। 22 अप्रैल को कितने हो गए, 25,000, है ना। 23 अप्रैल को कितने हो गए, 2,000, मतलब कम है अब की बार। कितने हुए, सॉरी
ये है अपना रेगुलर है। वैसे वास्तव में क्या हमने को क्या देखना था, इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट हो गया। डिक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन ये 25 थे, मान लीजिए बढ़ोतरी नहीं हुई इस दिन, है ना, और हुई भी तो हम मान लेते हैं इस दिन कितने हो गए, 26,000 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, 26,000, ठीक है। 24 को कितने हो गए, 27,000। 25 को कितने हो गए, 28,000, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट को इसी पॉइंट के ऊपर डिनोट कर रखा है। मैं इनको यहाँ भी डिनोट कर सकता था, इस एक्सिस के ऊपर, यहाँ, ठीक है। अगले का यहाँ कर सकता था, यहाँ भी कर सकता था, जिस तरह से मैंने ये डेट मेंशन की है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ एक हमारे को इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना जो पॉजिटिव वायरस हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो होता है ये क्या करता है कि इन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच होने वाले वेरिएशन को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ है, जो हम किसी एक लाइन की हेल्प से शो करते हैं, उस वाले ग्राफ को बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ, ठीक है। लेकिन कुछ जगह आपने देखा भी होगा इस तरह से बार की हेल्प से भी कहीं आपने कोई ग्राफ देखा होगा, ठीक है, जहां हम इंफॉर्मेशन को बार्स की हेल्प से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। उस वाले ग्राफ को क्या बोला जाता है, बार ग्राफ। क्या बोला जाता है, बार ग्राफ। जहां लाइन की हेल्प से, बार का मतलब होता है, बार का मतलब एक लाइन होता है वैसे तो, लेकिन बार जैसे बार मैग्नेट एक रोड की शेप, किसकी शेप, एक रोड की शेप का, है ना। तो ये क्या हो गया, बार ग्राफ, ये क्या हो गया, लाइन ग्राफ। एक होता है पाई चार्ट, उसके अंदर क्या होता है, एक सर्किल होता है, उस सर्किल के अंदर इस तरह से अलग अलग एंगल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई होती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह का जो ग्राफ होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पाई चार्ट। क्या नाम देते हैं, पाई चार्ट, ठीक है ना। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ। तो अब मैं आपको एक बार ग्राफ का एग्जांपल लेकर के और समझाता हूं कि बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बार ग्राफ का, और उसका हमने एक बार ग्राफ हमें बनाते हैं, ठीक है। बार ग्राफ तो देखिए, इस बार ग्राफ में हम क्या स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपके पास कार है, ठीक है, और आप कार से अपने घर से निकलते हैं, कितने बजे, 8 बजे निकलते हैं, ठीक है। 8 बजे जब निकलते हैं तो आप अपनी कार का क्या देखते हैं, ओडोमीटर की रीडिंग देखते हैं। ओडोमीटर का मतलब होता है आपकी कार कितने किलोमीटर अब तक चल चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप साथ ही साथ टाइम भी नोट करते रहते हैं, और एवरी हाफ एन आवर के बाद आप ओडोमीटर की क्या करते हैं, रीडिंग चेक करते हैं और उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। उससे आप क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो देखिए उस टेबल में क्या है, मान लीजिए आपने चलना स्टार्ट किया, क्या 8 AM, सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट किया। उस टाइम आपके ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो क्या थी, 35,400 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, 8 बजे जब आप चलना शुरू किया, उस टाइम तक आपकी कार कुल कितने किलोमीटर चल चुकी थी, 35,400 किलोमीटर, ठीक है। चलना स्टार्ट कर दिया आपने, 8:30 बजे आपने ओडोमीटर की रीडिंग देखी, तो वो रीडिंग थी 35,430। उसके बाद 9 बजे देखी, उस वक्त रीडिंग थी 35,460 किलोमीटर। उसके बाद देखी 9:30 बजे, उस टाइम रीडिंग थी ओडोमीटर की 35,490 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आपने 10
बजे और उस टाइम रीडिंग थी आपके ओडोमीटर की 35,520 किलोमीटर। तो इन रीडिंग का मतलब क्या हुआ, जब आपने चलना स्टार्ट किया 8 बजे तो इनिशियल टाइम के ऊपर आपने कुल स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस कवर की। स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए आपके घर से चलना शुरू कर रहे हैं, उसी टाइम आपने क्या देखा, टाइम देखा था, उस टाइम पे तो आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की नहीं है, जस्ट चलना शुरू किया है, चलने के लिए तैयार हैं, तो उस टाइम आपने कितनी कुल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 0 किलोमीटर। जब आधे घंटे के बाद आपका ऑडोमीटर का रीडिंग हो जाएगी 35,430 किलोमीटर, उस वक्त आप अपने घर से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जा चुके होंगे, 30 किलोमीटर। उसके बाद 9 बजे मतलब 1 घंटे बाद रीडिंग होगी 35,460, मतलब घर से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आप जा चुके हैं या स्टार्टिंग पॉइंट से आपने कितने डिस्टेंस कवर कर ली है, ट्रेवल कर ली है, 60 किलोमीटर। 9:30 बजे कितनी कर ली है, 90 किलोमीटर, और 10 बजे कितनी कर ली है, 120 किलोमीटर। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन आपके पास, क्या इंफॉर्मेशन है, 8 बजे आप अपने घर से कितनी दूर थे, 0 किलोमीटर। 8:30 बजे घर से कितनी दूर थे, 30 किलोमीटर। 9 बजे कितनी दूर थे, 60 किलोमीटर। 9:30 बजे कितने थे, 90 किलोमीटर, और 10 बजे कितने थे, 120 किलोमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर ले लेता हूँ मैं टाइम, और जो अपना परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके ऊपर ले लेता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो 8 बजे स्टार्टिंग पॉइंट या चलने का, जब कुल चलने के बाद कितना टाइम हुआ था आपको, 0 टाइम हुआ था, 0 मिनट या 0 सेकंड, तो उस समय आपने कितने डिस्टेंस कवर की, 0, तो कोई लाइन इसके लिए बार बनेगी नहीं। उसके बाद देखते हैं 30 मिनट के बाद में, तो 8:30 बजे कितनी दूर जा चुके हैं आप, 30 किलोमीटर। तो उस 30 किलोमीटर के लिए आप इस पॉइंट के ऊपर 8:30 बजे के पॉइंट के ऊपर आप क्या बना देंगे, एक बार बना देंगे। उसके बाद 8:30 हो गया, 9 बजे आप घर से कितनी दूर जा चुके हैं, 60 किलोमीटर। तो देखिए 60 किलोमीटर यहाँ तक की, यहाँ से ले ये है 0 किलोमीटर की लाइन और ये है 60 किलोमीटर की लाइन, तो 0 किलोमीटर की लाइन से लेकर के 60 किलोमीटर की लाइन के बीच आपने क्या कर दिया है कि बार बना दी। उसके बाद 9:30 बजे कितनी दूर जा चुके हैं, 90 किलोमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 90 किलोमीटर के लिए क्या बना देंगे, बार बना देंगे। उसके बाद क्या होगी, 10 बजे कितनी दूर जा चुके हैं, 120 किलोमीटर, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक बार बना दी 0 किलोमीटर की लाइन से लेकर के 120। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे सबसे पहले तो ये कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स की हेल्प ली है। ठीक है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखिए 8:30 बजे ये वाली लाइन क्या बता रही है, टाइम, कि 8:30 बजे आप घर से कितनी दूर थे, ये लाइन क्या बताएगी, स्टार्टिंग पॉइंट से या घर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर थे। तो ये पॉइंट किसके लिए, 30 किलोमीटर के लिए। इसका मतलब क्या है, 8:30 बजे आप स्टार्टिंग पॉइंट से या घर से 30 किलोमीटर दूर थे, 9 बजे 60 किलोमीटर दूर थे, 9:30 बजे 90 किलोमीटर दूर थे, मतलब ये सारी की सारी डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में, और ये टाइम हमने किस में लिया है, मिनट में कह लीजिए या एम के अंदर। ठीक है, 10 बजे कितनी दूर थे, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, हमारे को एक इंफॉर्मेशन बता रहा है, और किस फॉर्म में बता रहे हैं, बार्स की फॉर्म, बार्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। थैंक यू।